हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है S4E क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द चैप्टर, लेट अस डिस्कस अबाउट द राइटर्स फर्स्ट एंड देन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ओके, as far as the writers concerned, the story is written by Alphonse Daudet. अल्फोंस डाउट ने इसको लिखा, जिसका जन्म 1840 में हुआ एंड डेथ 1897 में हुई। एंड ही वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। फ्रेंच नॉवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज। लास्ट लेसन उस टाइम का लिखा गया है, चैप्टर है जब फ्रांसिको पर्शियन वार हुई। कब हुई? 1870 में। और कब खत्म हुई? 1871 में। इन विच, और बार किन किन देशों के बीच में लड़ी गई है? फ्रांस, जिसमें हार गया किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा। और पर्शिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क जो वो लीड कर रहा था। पर्शिया उस टाइम किन किन देशों से मिलके बना था, जिनको आज जर्मनी के नाम से, पोलैंड के नाम से और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। इस स्टोरी में फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेज और लॉरेन जो पर्शिया के हाथों में चले गए लड़ाई के बाद। जब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पर्शिया के हाथों में चले गए, तो वहां के लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, वहां की स्पेशली स्कूल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो लेट्स डिस्कस द चैप्टर वर्ड बाई वर्ड। इस स्टोरी को सुनाने वाला एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह की बात है जब अल्सेज और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर्शिया के हाथों में चले गए। तो सुबह की बात है, मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया। मैंने स्टार्ट ही स्कूल के लिए लेट किया जाना। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स मुझे डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज, मुख्य तौर पर क्यों डांट पड़ेगी? बिकॉज एम हेम्यूल, मेरा टीचर जिसका नाम एम हेम्यूल है, हैड सेड, उसने मुझे कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स इज ए टॉपिक ऑफ ग्रामर, ग्रामर का टॉपिक है। तो मेरे टीचर जिसका नाम एम हेम्यूल है, उसने मुझे बोला था कि आई वुड क्वेश्चन यू, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं लेट भी हो गया था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो मुझे तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने मन में सोचा, रनिंग अवे, मैं स्कूल से दूर चला जाऊं, मैं स्कूल जाऊं ही नहीं, मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द होल डे आउट ऑफ द डोर्स, और पूरा का पूरा दिन जो है वो स्कूल के दरवाजों से बाहर बिताऊं। ये बच्चा बोल रहा है जिसका नाम फ्रेंच है, जो हमें स्टोरी बता रहा है कि मैं लेट हो गया था स्कूल के लिए और मुझे डर लग रहा था अपने टीचर से, जिसका नाम एम हेम्यूल है, जिसने मुझे बोला था कि आई वुड क्वेश्चन यू ऑन पार्टिसिपल्स, मैं तुम्हें पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पुट करूंगा। और सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल्स, मुझे पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं है। एक पल के लिए मेरे मन में थॉट आया कि मैं स्कूल से भाग जाऊं और मैं बाहर जो है वो पूरा दिन बिताऊं। क्यों? इट वॉज सो वार्म, दिन बड़ा अच्छा था, मौसम बड़ा वार्म था, बिल्कुल आसमान साफ था। सो ब्राइट, वार्म एंड ब्राइट डे था। द वर्ड्स वर चर्पिंग, बाहर का एटमॉस्फेयर क्या था? पंछी जो है वो चहचहा रहे थे, चीप कर रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स क्या होते हैं? जंगल, बिल्कुल जंगल के किनारे वाली जो लाइन होती है जहां पे ट्रीज लगे होते हैं, उन ट्रीज के ऊपर पंछी जो है वो चीप कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल क्या होता है? जहां लकड़ी जो है वो काटी जाती है, जिसको आरा हम लोग बोलते हैं। तो लड़का बोल रहा है कि पीछे सामिल के पीछे जो ओपन खेत थे, वहां पे पर्शियन जो सोल्जर थे, दे वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स दे वर प्रैक्टिसिंग द वॉर, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स, मैं नहीं चाहता था कि मैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स याद करूं, वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। बट मुझे वो पंछियों की चिर्प अच्छी लग रही थी, मुझे वो पर्शियन सोल्जर्स का प्रैक्टिस करना मुझे अच्छा लग रहा था, वो मेरे लिए ज्यादा टेम्पटिंग था।
what I had the strength to resist means control, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मैंने अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कर लिया। एंड hurried to the school, hurried means go fast, और जल्दी जल्दी मैं स्कूल की तरफ जाने लगा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से जा रहा था, there was a crowd, वहां लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड था। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मीन्स न्यूज बोर्ड, न्यूज बोर्ड। तो मैंने देखा कि लोगों का बहुत ज्यादा झुंड खड़ा हुआ है, लोगों का क्राउड खड़ा है न्यूज बोर्ड के आगे। जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, सेम सिटी में भी नोटिस बोर्ड था, उस नोटिस बोर्ड के आगे लोगों का झुंड खड़ा था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल ओवर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी बैड न्यूज जो है हैड बीन कम फ्रॉम देयर, वो सारी की सारी बैड न्यूज इसी न्यूज बोर्ड के ऊपर लगाई जाती हैं। कौन कौन सी बैड न्यूज? द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, कि कौन कौन सी लड़ाई हम हार गए। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स ऑर्डर्स, जितने भी ड्राफ्ट बनते थे, जितने भी न्यू ऑर्डर निकलते थे, वो सारे इसी बोर्ड के ऊपर लगाए जाते थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, बड़े बड़े आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स के जितने भी ऑर्डर थे वो सारे इसी बुलेटिन बोर्ड पे लगते थे। एंड आई थॉट, मैंने ये सोचा, टू माई सेल्फ, मन ही मन में मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मैं रुका नहीं, चलता जा रहा था स्कूल की तरफ। अब मैंने क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब इतनी बड़ी कौन सी बात होगी कि इतना ज्यादा क्राउड जो है वो इस बोर्ड के आगे खड़ा हो गया। फ्रेंच इज द स्पीकर ऑफ द स्टोरी एंड ही इज टेलिंग अस द होल स्टोरी। ओके, क्या बोला उसने? 1 मिनट दोबारा से रिकैप करते हैं कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरा टीचर जिसका नाम एम हेमुल है, एम हेमुल से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे पार्टिसिपल्स के ऊपर एक टॉपिक दिया था याद करने के लिए, और मैं उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। ऊपर से मैं लेट भी हो गया था। ठीक, मुझे मन कर रहा था कि मैं स्कूल के बाहर जो है वो पूरा का पूरा दिन बिताऊं। स्कूल के बाहर एक तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज, और दूसरा सा मिल के पीछे पर्शियन सोल्जर जो वो ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे लड़ाई की। तो ये चीज मेरे लिए ज्यादा टेम्पटिंग थी देन द पार्टिसिपल्स के रूल, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं टाउन हॉल पे पहुंचा, टाउन हॉल में मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जब उन लोगों को मैंने देखा तो मुझे मन में ख्याल आया कि पिछले 2 साल से सारी की सारी बैड न्यूज हमें यहीं से आ रही हैं, और आज कौन सी ऐसी बड़ी न्यूज होगी कि लोग सारे जहां पर खड़े हो गए हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ा। देन एज आई हरीड बाई मीन्स जल्दी जल्दी जाना, बाई मीन्स पास से गुजरना। किसके पास से गुजर रहा था? बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरा था। एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी फास्ट मैं जा सकता था इतनी फास्ट मैं बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजर रहा था। द ब्लैक स्मिथ मीन लोहे का काम करने वाला बंदा, और वाचर मीन्स दिस इज द जर्मन वर्ड विच इज यूज्ड फॉर वॉचमैन, जर्मन वर्ड यूज्ड फॉर वॉचमैन। ओके, तो जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था तो ब्लैक स्मिथ और वॉचमैन है, हु वाज देयर, जो दोनों वहां पे खड़े थे, विद देयर एप्रीटेंट्स क्या होते हैं? विद देयर हेल्पर्स वो खड़े थे। दे वर रीडिंग द बुलेटिन, वो न्यूज को पढ़ रहे थे। एंड कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से उन्होंने मुझे आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड, बच्चा, कि बच्चे ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और तुम सही टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे। ये कौन कौन बोल रहे हैं? ब्लैक स्मिथ और बाचर मीन्स दिस इज जर्मन वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर वॉचमैन। और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स खड़े थे, दे ऑल वर रीडिंग द न्यूज, वो न्यूज पढ़ रहे थे। एंड उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाई कि ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है स्कूल जाने के लिए। आई थॉट, मैंने ये सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? शायद मैं लेट हो गया स्कूल के लिए, इसलिए शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमुल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, इतनी देर तक मैं कहां पहुंच गया? मैं एम हेमुल ने एक छोटा सा गार्डन बनाया था स्कूल में, वहां पर मैं पहुंच गया। विद ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स टायर्ड, मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही थी, इतना मैं थक गया था जल्दी जल्दी आने के चक्कर में। अब मैं स्कूल में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर पर जब स्कूल खुलता है,
देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स नॉइस। आमतौर पर जब स्कूल खुलता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा बस्टल होती है, नॉइस होती है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर गली में सुना जा सकता है। जैसे होता है ना हमारे स्कूल में, तो बाहर से भी क्या आती है, आवाज, स्कूल की आवाज दूर तक जाती है, तो गली में वो आवाज सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग, किसी चीज की आवाज, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चों के डेस्क खोलने की, बच्चों के डेस्क इधर उधर करने की वो आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे जो है वो जोर जोर से एक साथ लेसन पढ़ते हैं, जैसे टीचर आगे से पढ़ता है तो बच्चे उसके साथ रिपीट करते हैं, दैट इज द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही आवाज में बच्चे लेसन को रिपीट करते हैं, उसकी आवाज। वेरी लाउड, बड़ी जोर जोर से बच्चे बोलते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर ears to understand better, जहां तक कि हम अपने कानों पर ऐसे उंगली लगा लेते हैं सुनने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, इतना शोर होता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैंपिंग ऑन द टेबल, रैंपिंग होता है जोर से मारना, तो टीचर का जोर जोर से वो डंडा मारना बच्चों को चुप कराने के लिए, टेबल के ऊपर ठक से डंडा मारना, स्टिक मारना, आवाज, ये सारी आवाजें उस दिन होती, ऐसे आमतौर पर स्कूल में होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल क्या था, स्टिल था, मोशनलेस था, कोई आवाज नहीं थी। आई हैव काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंड अपॉन, काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंड अपॉन या रिलाई करना, कमोशन मतलब नॉइस, मैं इसी नॉइस के ऊपर डिपेंड था कि इतनी आवाज होगी और उस आवाज में टीचर बच्चों को चुप करा रहे होंगे और मैं चुपके से निकल जाऊंगा। आई वॉज टोटली डिपेंड ऑन, मैं टोटली डिपेंड था उसी कमोशन के ऊपर, उसी आवाज के ऊपर, उसी पल के ऊपर, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिल्कुल वहां से अपने डेस्क के ऊपर चला जाऊं, किसी को दिखाई भी ना दूं, कोई मेरी तरफ ध्यान भी ना दे। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज ऐसे क्वाइट थी, ऐसा चुप्पा था, ऐसे नॉइस नहीं था बिल्कुल भी, जैसा होता है बिल्कुल संडे की तरह, संडे को स्कूल में कोई शोर शराबा नहीं होता, सेम वैसा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैं खिड़की के पास पहुंचा, वहां से मैंने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, बच्चे सारे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, अपने अपने डेस्क पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमिल, मेरा टीचर जिसका नाम एम हेमिल है, वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रॉड अंडर हिज, मेरा टीचर जिसका नाम एम हेमुल है, वो कभी कमरे में आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, और अपने ऐसे अंडर आर्म जो है वो एक रूलर लिया हुआ, डंडा लिया हुआ। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मैं अंदर तो जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने दरवाजा खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, अब मुझे एक ही ऑप्शन था मेरे पास कि मुझे दरवाजा खोलना है और सबके सामने बेइज्जती कराते हुए अंदर जाना है। यू कैन इमेजिन, तुम सोच सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन फीलिंग शेम, मैं कितना ज्यादा शर्म महसूस कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, और मैं कितना डर गया था, जे आप लोग जो वो महसूस कर सकते हो, क्योंकि बीइंग स्टूडेंट। ओके, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमुल सामी, मेरे टीचर ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बिल्कुल प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे फ्रेंड्स, जाओ अपने प्लेस पर बैठ जाओ। बिगिनिंग विदाउट यू, क्षमा चाहता हूं कि हम तुम्हारे बिना ही लेसन को स्टार्ट कर गए थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के पास बिल्कुल, मैं खुशी के मारे बेंच के ऊपर जाके वहां बैठ गया। सेट डाउन, वहां बैठ गया। एट माई डेस्क, अपने डेस्क के पास। नॉट टिल देन, तब तक। इवन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं तब तक बैठ गया, बैठने के बाद भी कुछ देर तक मैंने अपना सिर नीचे ही झुकाए रखा डर के मारे। आई सी दैट, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सिर उठा के देखूं कि मेरे टीचर ने आज बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मतलब डेकोरेटेड, एक तो उसने ग्रीन कलर का कोट पहना है और दूसरा डेकोरेटेड बड़ी अच्छी सी शर्ट पहनी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स जिसके ऊपर कोई
वर्क किया गया, जिसके ऊपर कोई तराशकी की गई, जिसके ऊपर कोई कढ़ाई वगैरह की गई है, एम्बॉडिड की गई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस, ऐसा ड्रेस वो कभी भी नहीं पहनता था, ओनली द डेज ऑफ इंस्पेक्शन, जब स्कूल में इंस्पेक्शन होती थी, एंड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेज। ऐसा ड्रेस वो हमेशा या तो इंस्पेक्शन वाले दिन, कोई स्कूल में इंस्पेक्शन करने आ रहा है उस दिन पहनता था, या फिर प्राइज वाले दिन ऐसी ड्रेस वो पहनता था। Besides the whole school seems to so strange. Besides this, इसके एडिशन में, इसके अलावा the whole school seems to so strange. उस दिन तो स्कूल मुझे बहुत ही स्ट्रेंज सा लग रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कुछ तो स्कूल में कमी है। तो कमी क्या थी? कोई शोर शराबा नहीं था। एंड सोलम, सोलो मीन्स सीरियस, और स्कूल मुझे जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था उस दिन। बाकी लग रहा था कि स्कूल में कोई शोर शराबा नहीं है। बट द थिंग दैट, एक चीज ये थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट देयर वर ऑलवेज एम्प्टी। इनसे भी सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली चीज थी कि जो पिछले वाले बेंच होते थे वो ऑलरेडी हमेशा और हमेशा खाली रहते थे। अब उन बेंच के ऊपर द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, तो गांव के कुछ लोग आए थे, वो चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, जैसे हम बच्चे बैठे थे वैसे ही गांव के कुछ लोग जो वो वहां आके बैठे हुए थे। कौन कौन था उसमें? एक ओल्ड हाउसर, हाउसर मीन्स एक पुराना सर्वेंट, रिटायर्ड सर्वेंट था, हाउसर बैठा था, विद हिज 3 कॉर्न हेड, जिसने 3 कोन वाली हैट पहनी हुई थी। द फार्मर मायूर, मायूर मीन्स एक बहुत ही हाई रैंक का ऑफिशियल जो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है। मायूर सिटी का एक बहुत हाई रैंक का ऑफिशियल। हाउसर बैठा था, मायूर बैठा था, एक पोस्ट मास्टर बैठा था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स देम, और उनके इर्द गिर्द बाकी वाले लोग। 3-4 लोगों के उसने नाम लिए कि ये लोग बैठे थे। हाउसर बैठा था, फार्मर मायूर बैठा था, उसके बाद फार्मर पोस्टमैन, फार्मर मीन्स रिटायर्ड, ये सारे लोग क्या थे? रिटायर्ड थे। ये लोग बैठे थे और कुछ और गांव के लोग। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई देखने में लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा सैड है। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स पेज, एक ऑर्डर था उसके हाथ में। हाउसर के हाथ में एक पुराना सा ऑर्डर था जिसको उसने थम्ड एट द एजेस, जिसको उसने दोनों एज से ऐसे थंब से पकड़ा हुआ था, एंड हेल्ड इट ओपन, उसको ओपन किया था, ऑन हिज नीज, अपनी नीज के ऊपर रख के इसको ऐसे ओपन किया हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और बड़ी बड़ी उसने स्पेक्स पहनी थी और वो बुरी स्पेक्स के साथ उनको पढ़ रहा था। किसको? उस प्राइमर को, उस पेज को जो उसने लाया था। While I was wondering about, जब मैं इस चीज के बारे में सोच के हैरान हो रहा था, सोच रहा था, एम हेमुल माउंटेड ऑन हिज चेयर, माउंटेड मीन्स सेट ऑन द चेयर, तो एम हेमुल जो टीचर हैं वो चेयर के ऊपर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स सैडनेस, और बहुत ही दुख के साथ एंड जेंटल टोन के साथ उसने कहा, विच ही हैड यूज टू मी, सेम टोन जो उसने पहले मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की वैसे ही उसी टोन में उसने बोला, सेड माई चिल्ड्रन, क्या कहा? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल टीच यू, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द वर्लिन, वर्लिन से ऑर्डर है, वर्लिन क्या है? पर्शिया की कैपिटल, तो वर्लिन से ऑर्डर आया टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन। अल्सेज और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पर्शिया के हाथों में चले गए हैं, और पर्शिया की राजधानी कैपिटल जिसका नाम बर्लिन है, वहां से ऑर्डर आया है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, आपका नया टीचर जो है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस लेसन को बड़े ध्यान से सुनो, बड़े अटेंटिव होकर सुनो। अब फ्रेंच बोलता है कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे अंदर जो है वो एक हलचल सी पैदा होगी। अब मेरे अंदर कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आई। वो कौन कौन सी चेंजेस थी? व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए तो ये वर्ड्स ऐसे थे जैसे मेरे ऊपर बिजली जो है वो कड़क गई हो। ऑन द अरेचीज,
ऑन द wretches. wretches means something bad. ओ जी वही बुरी चीज थी, that was what they had put up at the टाउन हॉल। शायद यही ऑर्डर था, यही वो बुरा ऑर्डर था जो लोग न्यूज बुलेटिन पे पढ़ रहे थे, तभी लोग वहां पे खड़े हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब लड़का सोच रहा है, फ्रेंच सोच रहा है, उसके अंदर चेंजेस आई है कि मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, वही इतनी जल्दी क्यों? आई हार्डली न्यू, अभी तो मुझे पता चला था हाउ टू राइट, अभी तो मैंने लिखना सीखा और अभी मेरा लास्ट लेसन हो गया फ्रेंच का। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे आगे से और फ्रेंच सीखने को नहीं मिलेगी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे रुकना होगा। देन Oh, how sorry I was for not learning my lessons. अब बच्चे के अंदर चेंजेस आ रही हैं कि मैं कितना ज्यादा मूर्ख था, मैं कितनी सॉरी फील कर रहा हूँ अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन जो है वो नहीं लर्न किए। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, क्यों नहीं किए? अब कुछ डिस्ट्रैक्शन थी बच्चे की, उसकी क्या डिस्ट्रैक्शन थी कि मैं पंछियों के एग्स निकालने चले जाता था, पंछियों के एग्स निकालने, जैसे वो पेड़ पे एग्स लगे होते हैं उनको लेने के लिए वहां पे मैंने टाइम वेस्ट किया, अंडे पकड़ने में, एग्स पकड़ने में मैंने टाइम वेस्ट किया, अपना लेसन नहीं लर्न किया। या फिर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार इज द रिवर, एक रिवर है, उस रिवर में मैं स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था, तैरने के लिए चला जाता था, तो वहां मैंने टाइम वेस्ट किया लेकिन अपना लेसन नहीं लर्न किया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन कंफ्यूजन, मेरी किताबें जो मुझे अभी थोड़ी ही देर पहले मुझे न्यूसेंस लग रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल को ना जाऊं, बाहर अपना टाइम बिताऊं, अब मुझे वो न्यूसेंस लग रही थी थोड़ी देर पहले। सो हैवी टू कैरी, मुझे कैरी करने में बहुत ज्यादा हैवी लग रही थी। माई ग्रामर की बुक्स एंड माई हिस्ट्री की बुक्स फॉर द सेंट्स, ग्रामर की बुक और जो हिस्ट्री की बुक्स जिसमें मेरे फ्रीडम फाइटर्स लोगों के बारे में बताया गया है या सेंट के बारे में बताया गया है, वो मेरे लिए न्यूसेंस लग रही थी। पर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे लग रहा है कि वो मेरी फ्रेंड्स हैं लेकिन वो क्या होगी? ओल्ड होगी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं उन किताबों को अब छोड़ना नहीं चाहता। मतलब दीज आर द चेंजेस दैट वर कमिंग इन द बॉय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अंदर ये सारी चेंजेस जो है वो आ रही थी जब उसको ये पता चला दैट वाज द लास्ट लेसन, ये मेरा क्या है? लास्ट लेसन है। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमुल को भी देख द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं तो अपने फ्रेंच टीचर एम हैमुल को सारी जिंदगी के लिए छोड़ रहा हूँ, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मुझे शायद वो टीचर दोबारा नहीं मिलेगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, अब जितना भी उसने वो रूलर, वो डंडा, जितनी स्टिक उसने मेरे ऊपर चलाई या बाकी वाले बच्चों के ऊपर चलाई, वो सारा अब मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि कितना वो क्या है? क्रैंकी है। क्रैंकी मीन्स कितना वो र्यूड है, ठीक है। पुअर मैन, पुअर मैन, अब टीचर को क्या बोल रहा है? पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, शायद उसी के लास्ट लेसन के ऑनर में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज, शायद इसलिए उसने वो इतना अच्छा ड्रेस पहना है क्योंकि वो उसका लास्ट लेसन था। उसी लास्ट लेसन को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए या एक शान के साथ डिलीवर करने के लिए उसने ये वाला संडे वाला ड्रेस पहना था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर ऑन द बैक ऑफ द रूम, कि वो गांव के लोग क्यों आए थे, शायद वो भी उसको ऑनर करने के लिए आए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, शायद वो भी सॉरी फील करने के लिए आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी ज्यादा स्कूल नहीं गए। अब आज के बाद शायद वो भी स्कूल नहीं आएंगे, या आज से पहले वो इतने स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने भी फ्रेंच लैंग्वेज को इतने अच्छे से नहीं सीखा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, शायद वो मेरे मास्टर को थैंक यू करने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने 40 years ऑफ, शायद वो मेरे मास्टर को थैंक यू करने के लिए आए थे क्योंकि मेरे मास्टर ने, मेरे टीचर एम हैमुल ने 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस की थी इस डिपार्टमेंट में। ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, वो भी उसको रिस्पेक्ट देने आ रहे थे। फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, कि अब वो हमारी कंट्री नहीं है। तो आज के लिए बच्चे हम इतना ही पढ़ते हैं, कल की क्लास के लिए हम दोबारा आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।